हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला डिवीज़न लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा है आगैनाथोस्टोमेटा, जॉलेस एनिमल दैट इज़ डिवाइडेड इनटू सिंगल क्लास साइक्लोस्टोमेटा कहा जाएगा। उसकी एग्जांपल भी हमने देखा है पेट्रोमाइजोन विच इज़ एक्टिंग एज ए एक्टोपैरासाइट। दूसरा डिवीज़न यहाँ पर जो मौजूद है गैनाथोस्टोमेटा, जॉ बियरिंग एनिमल्स, यानी एडवांस कैरेक्टर हो रहे हैं, कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ रहे हैं, कैरेक्टर दैट आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर ये जो एनिमल हैं इनके अंदर परफेक्ट जॉस पाए जाएंगे, अपर जॉ लोअर जॉ यहाँ पर पाए जाएंगे। और जब जॉज यहाँ पर रहते हैं तो चीविंग प्रोसेस, फूड मटेरियल को चबाने का काम भी यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो इनको कहा जाएगा जॉ बियरिंग एनिमल्स। अब यहाँ पर जब इनकी स्टडी हम आगे बढ़ते हैं, इनकी स्टडी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जॉ बियरिंग एनिमल जो होते हैं या डिवीज़न गैनाथोस्टोमेटा दैट आर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लासेस। दो सुपर क्लास के अंदर डिवाइड होते हैं। पहली सुपर क्लास जो होती है वो है पाइसेस और दूसरी सुपर क्लास जो होती है वो टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को हम बाद में देखेंगे, अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं पाइसेस। एक चीज़ याद रखना है बच्चों आपको, पाइसेस क्लास के अंदर एक अहम चीज़ है, दुनिया में पाए जाने वाले ऑल द टाइप्स ऑफ फिशेस, तमाम के तमाम मछलियाँ, उनका शुमार जो इसी के अंदर होता है पाइसेस के अंदर। कितनी भी मछलियाँ हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हो, चाहे मरीन वाटर के अंदर पाई जाती हो, चाहे यूस्टेरियन वाटर के अंदर जहाँ पर खारा पानी और मीठा पानी मिक्स होता है, दुनिया में पाए जाने वाले जहाँ पर भी मछलियाँ होती हैं, ऑल द टाइप्स ऑफ फिशेस दैट आर इंक्लूडेड इन द पाइसेस, इन द क्लास पाइसेस, उनको जो इसी के अंदर शुमार किया जाता है। टेट्रापोडा का एक्चुअल मतलब होता है, टेट्रा का मतलब होता है फोर और पोडा का मतलब होता है लेग्स। इसके अंदर जितने भी एनिमल यहाँ पर पाए जाएंगे उनके अंदर 4 लेग्स आर प्रेजेंट, 4 पैर पाए जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल यहाँ पर ऐसे रहेंगे कि यहाँ पर आगे के जो पैर होते हैं उनको 4 लिम्ब यानी हाथ का हिस्सा कहा जाएगा, और पीछे के जो पैर होते हैं उनको हाइंड लिम्ब यानी एक्चुअल में पैर लेग्स कहा जाता है। तो इनके अंदर यहाँ पर दूसरी जो सुपर क्लास है टेट्रापोडा, ऑल द टाइप्स ऑफ एनिमल दैट कंसिस्ट ऑफ 4 appendages, 4 legs are present एक्सेप्ट स्नेक। सांप का शुमार भी इसी के अंदर होगा, लेकिन सांप के अलावा तमाम के तमाम एनिमल जो रहेंगे उनके अंदर जो 4 appendages, 4 legs, या उसको कहा जाएगा 4 appendages are present। इस तरीके सांप के अलावा तमाम के तमाम एनिमल के अंदर यहाँ पर जो है 4 appendages पाए जाएंगे। बाद में उसको हम देखते हैं। अभी हमें यहाँ पर देखना है क्लास पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस जो हैं इनके अंदर ये इतने कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो रहेगा, ऑल द एनिमल्स दैट आर एक्वेटिक। पानी के बगैर मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकती हैं, यानी एक्वेटिक मीडियम दैट आर एसेंशियल फॉर दैट। तो यहाँ पर चाहे वो फ्रेश वाटर चाहे मरीन वाटर हो, हर हाल में वाटर यहाँ पर रहना जो है यहाँ पर ज़रूरी होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नई टर्म आपके लिए यहाँ पर आ रही है, ये तमाम के तमाम जो फिशेस हैं या क्लास पाइस, सुपर क्लास पाइसेस के अंदर जितने भी एनिमल रहेंगे इनको कहा जाता है पोएकेलोथर्मिक। पोएकेलोथर्मिक का मतलब होता है यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनका जो एनिमल जो होते हैं, इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, इनका खून सर्द होता है। हमारा जो है यहाँ पर खून गर्म होता है। परिंदे और हम इंसानों के मैमेलिया के अंदर ये 2 ग्रुप ऐसे जहाँ पर जो है होम्योथर्मिक होता है, इनका ब्लड जो है गर्म होता है। इसके अलावा बाकी तमाम के तमाम एनिमल अगर ब्लड है तो वो सब रहेगा पोएकेलोथर्मिक। यही वजह है कि मछलियाँ पानी के बाहर जो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, वो जो है मर जाते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और कोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन उनको चाहिए, वाटर उनको जो है चाहिए, उसके अंदर ये अपने आप को जो है ज़िंदा रखते हैं। मछलियों के अंदर भी यहाँ पर जो लोकोमोशन का प्रोसेस होता है यानी स्विमिंग का प्रोसेस होता है, स्विमिंग अपनी जगह से दूसरी जगह यहाँ पर हरकत करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद हैं। लोकोमोशन यानी चलना फिरना, दौड़ना, भागना। तो मछलियाँ भी यहाँ पर लोकोमोट होती हैं, लोकोमोशन करती हैं, लेकिन उनके अंदर पैर नहीं है बल्कि वहाँ पर फिन्स मौजूद होते हैं, पर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम देखते हैं, ये कुछ यहाँ पर जो है मछलियाँ पाई जाती हैं, तो इनके जिस्मों के ऊपर यहाँ पर जो फिन्स जो है मौजूद होते हैं, जो यहाँ पर पानी के जब मूवमेंट करते हैं तो फिशेस दे कैन लोकोमोट इनसाइड द वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर फिन्स जो है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकोमोशन। आखिर में यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके अंदर कॉर्डल फिन्स भी पाए जाते हैं।
हर मछलियों के अंदर यहाँ पर जो कॉर्डल फिन्स, यहाँ पर जो दुम का हिस्सा, ये माउथ का पार्ट यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, दुम के हिस्से में टेल रीजन के अंदर जो यहाँ पर फिन्स मौजूद होते हैं उसको कहा जाता है कॉर्डल फिन। एंड कॉर्डल फिन दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन। स्विमिंग करने के लिए, लोकोमोशन के लिए ये फिन्स मौजूद हैं, लेकिन अपनी डायरेक्शन को अगर चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक कॉर्डल फिन्स जो है जिम्मेदार होते हैं, यानी दुम के हिस्से में जो पर होते हैं वो उसके लिए जो है यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। कॉर्डल फिन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज देयर डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक अहम चीज़ यहाँ पर देखना है, एडवांस कैरेक्टर यहाँ पर पाए जाते हैं स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है हार्ड और टफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर हार्ड और टफ मटेरियल जो रहेंगे, जाहिर सी बात है अगर हार्ड और टफ मटेरियल हैं तो दैट मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए वो इस्तेमाल होने वाला है। अब ये प्रोटेक्शन अगर बॉडी के बाहर होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो उसको एक्सोस्केलेटन कहेंगे। अगर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बॉडी के अंदर रहेगा तो उसको एंडोस्केलेटन। मिसाल मैं अपनी देता हूँ, हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर हमारे जो नाखून हैं और हमारे जो हेयर्स हैं, ये बाहर से हमारे बॉडी की हिफाजत कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा एक्सोस्केलेटन। बॉडी के अंदर हड्डियाँ हमारी मौजूद हैं जो बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो हमारे बोन्स जो रहेंगे, हड्डियाँ जो होती हैं, उसको एंडोस्केलेटन कहेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स पाए जाएंगे आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी। एओस जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, परिंदे, उनके पूरे जिस्म का जो पूरा जिस्म जो होता है, पूरा बॉडी वो परों से ढका हुआ होता है। तो वो पर जो होते हैं, जो उसके फीदर्स होते हैं, उनको कहा जाता है, वो भी एक्सोस्केलेटन है जो उसकी हिफाजत करते हैं। तो यहाँ पर ये पाइसेस के अंदर, मछलियों के अंदर एक्सोस्केलेटन जो होते हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्केल। मछलियों के पूरे जिस्म के ऊपर जो है यहाँ पर स्केल से पाए जाते हैं, सफने मौजूद होते हैं जो इसके बॉडी की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी एंड दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। इसीलिए यहाँ पर इनको स्केल को, सफने जो होते हैं उनको एक्सोस्केलेटन कहा जाएगा। इसी तरीके से मछलियों के बॉडी के अंदर भी यहाँ पर एंडोस्केलेटन मौजूद होते हैं, दैट में भी बोनी, दैट में भी कार्टिलेजिनस। मछलियों के अंदर जो कांटे होते हैं वो उसकी हड्डियां हैं, जैसे हमारी पसली की हड्डियां तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, तो मछलियों के अंदर जो कांटे मौजूद होते हैं वो उसकी पसली की हड्डियां होती हैं। तो बॉडी के अंदर भी यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन मौजूद होते हैं, कुछ मछलियाँ जो होती हैं उनके अंदर ये एंडोस्केलेटन जो होते हैं बोनी होते हैं, बोन, हड्डियाँ हार्ड और टफ, सख्त हड्डियों के बने हुए होते हैं, और कुछ मछलियों के अंदर जो होते हैं वो कार्टिलेज यानी नर्व हड्डी के बने हुए यहाँ पर एंडोस्केलेटन होते हैं। बहरहाल दोनों स्केलेटन का काम जो रहेगा वो प्रोटेक्शन रहेगा। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, जाहिर सी बात है मछलियों के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा दैट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स के जरिए, गलफड़ों के जरिए यहाँ पर होगा। तमाम के तमाम फिशेस के अंदर हार्ट जो होता है वो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। जैसा अभी मैंने बताया था 2 चेम्बर रहेंगे, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। तो हार्ट जो है 2 चेम्बर्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर क्लोज्ड रहेगी। तो यहाँ पर ये तो एडवांस कैरेक्टर चल ही रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट एडवांस कैरेक्टर यहाँ पर जो पाए जाते हैं इन ऑल द टाइप ऑफ फिशेस, यहाँ पर ब्रेन दैट इज वेल डेवलप्ड ब्रेन यहाँ पर है। रिंग वगैरह यहाँ पर नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट वहाँ पर ब्रेन मौजूद रहेगा। और ब्रेन के अंदर वेल डेवलप होने के साथ साथ वेल डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी लोब इज प्रेजेंट। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के निचले हिस्से में, यहाँ पर ये ब्रेन का ऊपर का हिस्सा, निचले हिस्से में 2 स्मॉल, अगर ये ब्रेन है तो यहाँ पर हम देखो उसके निचले हिस्से में 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ब्रेन के निचले हिस्से में यहाँ पर रहेगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी लोब। और ये ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की सलाहियत यहाँ पर पाई जाती है। तो मछलियाँ अगर पानी के अंदर हैं, कहीं काफ़ी दूर पर भी अगर इनके लिए ग़िज़ा है, शिकार है, तो बाकायदा ये इसको सूंघ सकते हैं पानी के रहते हुए भी, पानी के अंदर रहते हुए भी, और बड़ी तेज़ी से जाकर उसको झपट लेते हैं और अपना ग़िज़ा का प्रॉब्लम जो है, फूड प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। तो मछलियों के अंदर वेल डेवलप्ड ब्रेन है और उसके अलावा वेल डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी लोब भी पाए जाते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल, जो सूंघने की सलाहियत पाई जाती है। और यहाँ पर ऑल द फिशेस दीज आर ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब होता है दे ले एग्स, एग लेइंग, ये अंडे देने वाले होते हैं। और यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ
मैमेलिया क्लास जो आखिर में आएगा सब उसको छोड़कर बाकी जितने भी एनिमल्स यहाँ पर हैं वो तमाम के तमाम ओवीपेरस हैं। ओवीपेरस का मतलब होता है दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे निकलते हैं। और मैमेलिया क्लास के अंदर जो है उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड वो विविपेरस है। ये क्या है? ओवीपेरस। और इंसानों के अंदर और हमारे आसपास जितने भी जानवर हैं इनके अंदर विविपेरस हैं। विविपेरस का मतलब होता है दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रेन, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे देने वाले नहीं होते हैं। तो सबसे एडवांस कैरेक्टर यहाँ पर मैमेलिया के अंदर है, इन विच दे गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रेन, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। अब बाकी तमाम के तमाम जो रहेंगे ओवीपेरस रहेंगे। तो ये हमारे सामने हो जाता है गैनाथोस्टोमेटा। ये जो डिवीज़न है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस। पहली सुपर क्लास पाइसेस, ये पाइसेस के कैरेक्टर हो गए। अब यही सुपर क्लास पाइसेस दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। सुपर क्लास इज डिवाइडेड 2 क्लासेस। पहला जो यहाँ पर कॉन्ड्रेक्टाइस पहली क्लास है और दूसरा रहेगा यहाँ पर ऑस्टेक्टाइस है। तो इस तरीके से मछलियों को 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। कुछ मछलियाँ कॉन्ड्रेक्टाइस हैं और कुछ जो रहेंगे यहाँ पर ऑस्टेक्टाइस हैं। इतना देखने के बाद फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं टेट्रापोडा। बहरहाल इतना मैं स्टॉप करता हूँ। अब ये जो यहाँ पर रहेगा कॉन्ड्रेक्टाइस और ऑस्टेक्टाइस विच आर द 2 क्लासेस ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस, इसके कैरेक्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको और नोट कर लेना है, स्टडी को जारी रखना है। तो यहाँ पर जो भी डिफ़िकल्टी रहे पर्सनल पर कांटेक्ट करना है, बिला झिझक आप अपनी डिफ़िकल्टी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है नोट्स भी आपको दी गई है, उसको भी सामने रखते हुए आपको जो है पढ़ाई करना है। ज़रा भी जो है यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिफ़िकल्टी को मुझसे कांटेक्ट करके सॉल्व करते रहना है। तो यहाँ पर अगले पीरियड के अंदर इंशाल्लाह हम लोग कॉन्ड्रेक्टाइस और ऑस्टेक्टाइस क्या है उसके ताल्लुक से हम डिस्कशन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।